नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर न केवल भरोसा जताया है, बल्कि उन्हें ही उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी माना है। खेलपथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विजेता विधायकों और योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता है। लेकिन इस विजय के बावजूद कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर योगी जी को ध्यान देना होगा। यह अफसोस की बात है कि प्रचंड विजय मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के 11 मंत्री न केवल पराजित हुए, बल्कि उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन 11 मंत्रियों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है कि वह इस शानदार विजय पर जश्न मनाए, लेकिन पराजित मंत्रियों की भी समीक्षा होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि इन पराजित मंत्रियों में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी शामिल है। उपेंद्र तिवारी को बलिया जिले की फेफना सीट से 19,354 मतों से शिकस्त झेलनी पड़ी है। उपेंद्र तिवारी को समाजवादी पार्टी के नेता उम्मीदवार संग्राम सिंह ने शिकस्त दी है। देखा जाए तो उपेंद्र तिवारी के खेल मंत्रित्व कार्यकाल में कई ऐसे अजूबे हुए हैं जिनसे उत्तर प्रदेश कई मर्तबा शर्मसार हुआ है। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों पर कसीदे गढ़ते ही बीता है। दरअसल जिस काम पर उनका ध्यान होना चाहिए उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिछले लगभग 2 साल से उत्तर प्रदेश में अंशकालिक खेल प्रशिक्षक भुखमरी का शिकार रहे। तीनों स्पोर्ट्स कॉलेज बंद रहे, तो आवासीय खेल छात्रावासों में भी ताला जड़ा रहा। लेकिन खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि प्रशिक्षकों के मामले में सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाए या बंद पड़े स्पोर्ट्स कॉलेजों और आवासीय खेल छात्रावासों को खुलवाया जाए। दरअसल बड़बोले उपेंद्र तिवारी को इसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी को विजय के बावजूद अपनी दूसरी पारी में
इस बात का संज्ञान लेना होगा कि उसके मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। किसी भी सरकार की पुनः वापसी होना और उसके एक दो नहीं बल्कि 11 मंत्रियों का पराजित होना पार्टी के लिए चिंतन मनन की बात जरूर होनी चाहिए। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी की पराजय के कई अन्य कारण भी हैं। दरअसल इन्हें खेलों का ज्ञान तो कतई नहीं था। ये है खेल निदेशक के इशारों पर, या यूं कहें खेल निदेशक के कहने पर ही सब कुछ ठीक ठाक है का राग अलापते रहे। बलिया जिले में उपेंद्र तिवारी के अलावा एक और मंत्री को पराजय का सामना करना पड़ा। दरअसल ये मंत्रियों की पराजय साबित करती है कि योगी मंत्रिमंडल के ये मंत्री अहम का शिकार थे। ये मोदी और योगी के नाम को भुनाने में विश्वास करते रहे। यदि इन मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विभाग की तरफ संजीदगी से काम किया होता तो योगी आदित्यनाथ की इस विजय का आंकड़ा और भी गौरवशाली होता। जो भी हो, खेलपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनकी कर्मठता, उनकी लगन, मेहनत और जिस तरह से वह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मंशा से काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि योगी जी ने इतिहास रचा है। यह पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कोई राजनेता दूसरी बार अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराया हो। दरअसल मोदी और योगी दोनों ही देश और प्रदेश के लिए उपयोगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, इन लोगों को अपनी आस्तीनों में छिपे सांपों और सपोलों से भी सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल देखना ये होगा कि योगी जी के नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का खेल मंत्री कौन होता है। वह बिगड़ी खेलों की व्यवस्थाओं को सुधारता है या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देता है। उम्मीद है कि योगी जी इस चुनाव में 11 मंत्रियों की पराजय के बाद खासकर खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी की पराजय से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। यदि उत्तर प्रदेश वाकई खेलों में बेहतर कर रहा होता तो सच मानिए फेफना से उपेंद्र तिवारी को पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। इन मंत्रियों को भी अब समझ में आ जाएगा कि काम क्या होता है और आराम तलबी क्या होती है।
जो भी हो, इंतजार योगी आदित्यनाथ जी के नए मंत्रिमंडल का है, जिसमें खेल पथ की नज़र सिर्फ और सिर्फ खेल मंत्री पर होगी। जय हिंद, जय भारत।